हेलो बच्चों, जेई एडवांस 2024 का पीवाई क्यूज मैं लेके आया हूँ, जो कि इसको एक तरह से बोल सकते हो आप केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर्स पे है, जिसमें आपसे ऑक्टेट रूल के बारे में पूछ रहा है। मैंने जेई एडवांस के क्वेश्चंस के कई सारे क्वेश्चंस मैंने आपको सॉल्व करके दिखाया है। अब मैं एक और क्वेश्चंस लेके आया हूँ। ठीक है, आप एक बार इस क्वेश्चंस को रीड कर लो। ये मल्टीपल करेक्ट आंसर है, इसमें एक से ज़्यादा करेक्ट आंसर सही हो जाता है। आप एक बार देखो क्वेश्चंस क्या है। द ऑप्शन इन विच एट लीस्ट 3 मालिक्यूल फॉलो ऑक्टेट रूल। इसमें से ऐसे कितने हैं जिनमें कम से कम 3 कंपाउंड्स तो ऐसे होने चाहिए या 3 मालिक्यूल ऐसे होने चाहिए जो कि ऑक्टेट रूल को फॉलो कर रहे हैं। चार, एक ऑप्शन में 4 दिया हुआ है ना, 4 कंपाउंड दिया हुआ है, तो 4 के चारों ना फॉलो करें, लेकिन कम से कम 3 तो जरूर करने चाहिए। 3 से कम है तो फिर नहीं, 3 करना चाहिए, या तो चारों के चारों ऑक्टेट रूल को फॉलो करने चाहिए। मतलब उनके बैलेंस सेल में 8 इलेक्ट्रॉन, अगर हाइड्रोजन हुआ तो उसके बैलेंस सेल में 2 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। अब हम एक एक कंपाउंड्स के पास आते हैं। CO2। CO2 का स्ट्रक्चर आप लोगों ने देखा होगा कैसे होता है। C डबल बॉन्ड इधर O, डबल बॉन्ड इधर O। इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन होता है, इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन होता है। 2 ले लिया, क्या किया, 2 ले लिया, तो इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। देखो आप, ये हो गया आपका CO2 का स्ट्रक्चर। ठीक है, कार्बन के बैलेंस सेल में 4 इलेक्ट्रॉन होता है, इसने 2 इसको दे दिया, 2 इसको दे दिया, इसका ऑक्टेट, यानी कि ये ऑक्टेट रूल को फॉलो कर रहा है। C2H4 को देख लो आप। C2H4 इसका स्ट्रक्चर कैसे होगा, तो ये हो गया C2H4 का स्ट्रक्चर। आप देखो हाइड्रोजन क्या काम करता है, एक एक इलेक्ट्रॉन का शेयर कर लिया, और यहाँ से दो दो कार्बन आपस में शेयर कर लिए, तो ये भी ऑक्टेट रूल को फॉलो करता है। NO का देख लो आप, NO को देखो आप, तो NO का जो स्ट्रक्चर होता है ये इस तरह से होता है। NO का जो स्ट्रक्चर होता है, नाइट्रोजन के बैलेंस सेल में 5 इलेक्ट्रॉन होता है, नाइट्रोजन के बैलेंस सेल में 5 इलेक्ट्रॉन होता है। ये 2 ऑक्सीजन क्या करते हैं, नाइट्रोजन 2 ऑक्सीजन अपना 2 इलेक्ट्रॉन अपना ऑक्सीजन के साथ शेयर कर लेता है, तो इससे क्या होता है, ऑक्सीजन का ऑक्टेट कंप्लीट हो जाता है, नाइट्रोजन में 8 इलेक्ट्रॉन बच जाता है। जैसे देखो 5 है, 2 शेयर कर लिया तो इसके पास 7 हो गया। तो ये ऑक्टेट रूल को क्या कर रहा है, फॉलो नहीं कर रहा है। ये ऑक्टेट रूल को फॉलो नहीं कर रहा है ये तो NO का। ठीक है, क्योंकि इसमें एक ऑड इलेक्ट्रॉन बच रहा है, 7 ही हो रहा है इसमें नाइट्रोजन पे। अब HCl को देख लेते हैं। ये हो गया H, ये हो गया Cl। क्लोरीन के बैलेंस सेल में 7 इलेक्ट्रॉन होता है, एक इसने शेयर कर लिया, 8 हो गया, तो ये भी ऑक्टेट को फॉलो करता है। यानी कि हमारा फर्स्ट ऑप्शन सही हो गया, क्योंकि इसमें से 3 करने चाहिए, तो पहला कर रहा है, दूसरा कर रहा है, चौथा कर रहा है, तीसरा नहीं कर रहा है, तो 3 कर दिया, यानी कि ये हमारा ऑप्शन करेक्ट है। अब आते हैं NO2 पे। NO2 का जो स्ट्रक्चर होता है, पाँचवा मैं यहाँ पे ड्रा कर रहा हूँ। NO2 का जो स्ट्रक्चर होता है ये कुछ इस तरह से होता है। जी, यहाँ पे भी आपको क्या देखने को मिल रहा है, 8 इलेक्ट्रॉन देखने को मिल रहा है। ये नाइट्रोजन का 1 इलेक्ट्रॉन जो है वो बचा रह रहा है, तो यहाँ पे इसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है नाइट्रोजन का। ठीक है, नाइट्रोजन का ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, तो ये आपका देख लो स्ट्रक्चर, ये हो गया NO2 का, तो ये भी आपको फॉलो नहीं कर रहा है। O3 का देख लो, O3 का आपको देखने को मिलेगा, ये हो गया ऑक्सीजन के, इसने एक ऑक्सीजन को इस तरह से शेयर कर लिया, इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो गया, इसने इसको दे दिया ये, तो इस तरह से आपको ये हो गया, इसका स्ट्रक्चर हो गया, यानी कि ये दोनों इलेक्ट्रॉन जो है इसके पास आ गए, तो ये 8 हो गया, इसके पास इसने शेयर कर लिया 6, 8, तो ये ऑक्टेट रूल को क्या कर रहा है, फॉलो कर रहा है। HCl का भी हम लोगों ने स्ट्रक्चर ड्रा कर लिया, यानी कि ये फॉलो कर रहा है, ये फॉलो कर रहा है, ये नहीं फॉलो कर रहा है। H2SO4 का आते हैं। H2SO4 का जो स्ट्रक्चर होता है वो कैसा होता है, इस तरह से होता है। ठीक है, H2SO4 का जो स्ट्रक्चर होता है इस तरह से होता है। तो आप देखो सल्फर के बैलेंस सेल में क्या है, 6 तो इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी था, 2 यहाँ से ले लिया, 8, 2 यहाँ से ले लिया, 10, 1 11, 1 12, इसके बैलेंस सेल में 12 इलेक्ट्रॉन। ऑक्टेट रूल को फॉलो नहीं कर रहा है, ये ऑक्टेट से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन रख रहा है। ठीक है, तो ये भी नहीं हो गया, यानी कि बी ऑप्शन नहीं होगा हमारा।
अब आते हैं सी ऑप्शन पे। BCl3 दिया हुआ है। BCl3 का जो स्ट्रक्चर होता है ये है हमारे पास BCl3 का स्ट्रक्चर। अब देखो बोरान के बैलेंस सेल में 3 इलेक्ट्रॉन होता है, एक इसने शेयर कर लिया, 4 हो गया, इधर से 5, इधर से 6। क्लोरीन का तो क्लियर है, क्लोरीन का तो कोई दिक्कत नहीं, क्लोरीन के बैलेंस सेल में 8 इलेक्ट्रॉन है, सही है, ठीक है। लेकिन ब्रोमीन के 6 इलेक्ट्रॉन हुए, जिसकी वजह से ये नहीं कर सकता। NO का स्ट्रक्चर अभी हमने ड्रा किया यहाँ, ये 8 इलेक्ट्रॉन नहीं कर सकता। NO2 है, ये भी 8 इलेक्ट्रॉन नहीं कर सकता। H2SO4 एक्सेस में, ये भी नहीं, इसमें तो कोई नहीं कर रहा है, C में तो कोई नहीं कर रहा ऑक्टेट रूल को। अब आते हैं CO2 को। CO2 कर रहा है, हाँ कर रहा है, ये तो कर रहा है। BCl3 नहीं कर रहा है, O3 कर रहा है, C2H4 कर रहा है, यानी कि 1 2 3 कर रहा है, BCl3 नहीं कर रहा। तो कम से कम 3 चाहिए हमें जो कर रहे होंगे, तो 3 इसमें कर रहे हैं, इसमें तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, A एंड D इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यानी कि आपको मल्टीपल करेक्ट आंसर में क्या करना पड़ेगा, A को भी टिक करना पड़ेगा और D को भी टिक करना पड़ेगा, यानी कि इसमें 2 ऑप्शन आपको सही मिलेंगे। तो इस तरह से आपका ये ऑक्टेट रूल पे क्वेश्चन पूछा हुआ है। इस तरह का ऑक्टेट रूल के क्वेश्चन आप तो बहुत सारे किए होंगे, जेईई मेंस में भी ऐसे आता है। इसी में से 1 2 3 4 5 6 8 कंपाउंड दे देगा आपको, 1 2 3 4 5 6 7 8, और बोलेगा कि इसमें से कितने कंपाउंड ऐसे हैं जो ऑक्टेट रूल को फॉलो करते हैं। आपको बताना है, 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 3 हो गया, 4 हो गया। 4 हैं जो कि ऑक्टेट रूल को फॉलो करते हैं, 4 हैं जो ऑक्टेट रूल को फॉलो नहीं करते। कौन है, NO NO2 H2SO4 BCl3। ये इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट स्पीसीज बोला जाता है, ये इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज बोला जाएगा। ये अपने आउटर मोस्ट में, ये क्यों कर पाता है ऐसा, ये D ब्लॉक, इसके पास वैकेंट D ऑर्बिटल होता है, जिसकी वजह से ये ज़्यादा बॉन्ड बना पाता है। तो इस वजह से इस तरह का नहीं हो पाता। तो होप सो आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। ऐसे ही और क्वेश्चंस के लिए हमारे चैनल पे बने रहिए।